नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एपिसोड थर्ड लेवल अप सीरीज कैलेंडर में। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने इस सीरीज का नाम रखा है लेवल अप। लेवल अप मतलब आपका जो भी लेवल है उससे बढ़ के आपका बढ़ जाएगा लेवल इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है लेवल अप। ठीक है ना। तो ये एपिसोड थर्ड है। ठीक है ना। चलिए, पिछले टर्न पे हमने चर्चा की थी कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में जो चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि ईयर को, मैंने ट्रिक बताया था आपको कि ईयर को, एपिसोड सेकंड में, ईयर को 4 से भाग देने पर शेष फल या तो 1 बचता है, या तो 2 बचता है, या तो 3 बचता है, या तो 0 बचता है। और इसका जो कोड होता है वो 4206 होता है। मैंने निकाल के भी बताया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन बताया था, आगे करेंगे। मान लीजिए हमने कहा आपके पास 1905 का कैलेंडर है। कब का कैलेंडर है? 1905 का कैलेंडर है। और इसको 1905 के कैलेंडर को हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं? तो 1905 के कैलेंडर को हम पुनः कब प्रयोग करेंगे? मैंने कहा था ईयर को, ईयर मतलब लास्ट के 2 अंक, ईयर मतलब लास्ट के 2 अंक। अब ईयर को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ईयर को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेष 1 बचेगा। और मैंने कहा था 1 बचेगा तो कितने वर्ष पर? 1 बचेगा तो 6 वर्ष पर मैंने बताया था। तो 5 में 6 जोड़ दीजिए, 5 और 6 1911 हो जाएगा। अर्थात 1905 का कैलेंडर हम कब प्रयोग करेंगे? 1911 में प्रयोग करेंगे। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है ना इसके पहले वाले वीडियो। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ 2016 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, पुनः दोबारा कब प्रयोग? तो 16 वर्षों की संख्या क्या है? 16। 16 को किससे भाग देंगे? 4 चौक 16, और बचेगा कितना? 0। और 0 बचेगा तो हम 28 वर्ष पर प्रयोग करते हैं। 28 जोड़ दीजिए 8 2 10 4 14, 2 1 3 1 4 और 2000, 2044 में 2016 का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग करेंगे? 2044 में। क्लियर है ना भाई? 2016 का कैलेंडर हम 2044 में पुनः प्रयोग करेंगे। मैं पूछूं आपसे कि 2018 के कैलेंडर कब प्रयोग करेंगे? तो वर्ष को किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो 18 को हम 4 से भाग दे देंगे। जब 18 को हम 4 से भाग देंगे तो 18 को 4 से भाग देने पे कितना आएगा? 2 बचेगा। और जब 2 बचेगा तो हमने बताया है 2 जब बचेगा तो हम 11 वर्ष पर प्रयोग करेंगे। 11 जोड़ दीजिए 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2, 2029 में प्रयोग करेंगे। तो 1905 का कैलेंडर 1911 में प्रयोग करेंगे, 2016 का कैलेंडर 2044 में प्रयोग करेंगे, 2018 का कैलेंडर 2029 में प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आपको नहीं होना चाहिए डाउट। एक और देखते हैं 1909 का कैलेंडर। हम अगर पूछें 1909 का कैलेंडर हम कब प्रयोग करेंगे? 9 को भाग देंगे 4 से, बचेगा 1, 1 बचेगा तो 6 वर्ष पर। तो 1909 में 6 जोड़ दीजिए, 9 1 10 5 15, 1905 में प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? 1909 का कैलेंडर हम, नहीं भाई, 1909 का कैलेंडर, हाँ 1905 नहीं होगा, 9 1 10 5 15 और 1915 में प्रयोग करेंगे। 1915 में प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? 1905 कैलेंडर का प्रयोग करेंगे, 1915 में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ऐसे मैं आपसे पूछूं 2008 का कैलेंडर का प्रयोग करेंगे। 8 को 4 से भाग देंगे, 0 बचेगा, 28 वर्ष पर प्रयोग करेंगे। 0 बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 8 16, 2 1 3, 2036 में प्रयोग करेंगे। बातें स्पष्ट हो गई होंगी, आपको क्लियर हो गई कि 1909 का कैलेंडर 1915 में, 2008 का कैलेंडर। क्लियर है? ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ रही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले वीडियो देखें तो आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो इसके पहले वाला एपिसोड जरूर देखें, कैलेंडर का एपिसोड सेकंड जरूर देखिए। ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कैलेंडर एपिसोड फर्स्ट, एपिसोड सेकंड दिया हुआ है। ये थर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, ये चला जाएगा उस प्लेलिस्ट में। ठीक है ना। तो अर्थात ये हो गया। ठीक है ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, अब इसके बाद ये पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काल्पनिक तिथियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? कह रहा है काल्पनिक तिथियों पर आधारित। काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां क्या होती हैं थोड़ा सा जान लेते हैं काल्पनिक तिथियों के बारे में। काल्पनिक तिथियां क्या होती हैं? काल्पनिक तिथियां, जैसे मान लीजिए कहा गया कि आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 22 और दिन कौन सा है? शुक्रवार है। और कहा जाए
कि 22 अगस्त 2025 को शुक्रवार तो है ही है, 22 अगस्त 2025 को सोमवार मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? सोमवार। तो अगर पूछा जाए कि बताइए 13 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए मैंने कहा 22 अगस्त, क्या कहा? 22 अगस्त 2025 को क्या मान लिया जाए? 2025 को कहा सोमवार मान लिया जाए, जबकि सोमवार नहीं है। क्या है इसका वास्तविक दिन? क्या है? क्या है वास्तविक दिन? क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार है वास्तविक दिन भाई, शुक्रवार है। और ये सोमवार क्या है? ये सोमवार जो है ये माना गया है, अर्थात ये काल्पनिक दिन है। कैसा दिन है? काल्पनिक दिन है। और ये सोमवार माना गया है, सोमवार जो है वो काल्पनिक दिन है। ठीक है ना? ये वास्तविक दिन है शुक्रवार, और सोमवार क्या है? काल्पनिक दिन है। तो काल्पनिक दिन है। तो अब देखो दो चीजें यहाँ मिल गई, एक तो वास्तविक दिन मिल गया और एक काल्पनिक दिन। उसने क्या कहा? 25 अगस्त 2025 को सोमवार मान लिया जाए या सोमवार है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? तो कहा गया 13 जुलाई 13 जुलाई 2026 को कौन सा दिन? तो सबसे पहले हम देखिएगा, तो 22 अगस्त 2025 को शुक्रवार है, लेकिन इसने क्या कहा? सोमवार मान लिया जाए। तो हम क्या करेंगे? हम पहले तो ये पता करेंगे इस 22 अगस्त 2025 को का वास्तविक दिन पता करेंगे। वास्तविक दिन पता करेंगे तो हमने पहले एपिसोड में ही बताया है आपको कैसे निकालते हैं। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, इन सबको जोड़ के 7 से भाग देते हैं। जब शेषफल 1 बचता है तो संडे होगा, 2 बजेगा मंडे। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो इसका इस तरीके से हम वास्तविक दिन निकालेंगे, तो वास्तविक दिन क्या आएगा? शुक्रवार। अब शुक्रवार से जो उसने काल्पनिक दिन माना है, कह रहा सोमवार हो, तो शुक्रवार में कितना जोड़ देंगे? सोमवार। शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे रविवार, शनिवार, 2 जोड़ेंगे रविवार, 3 जोड़ेंगे सोमवार। तो इसमें कितना जुड़ रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? 13 जुलाई 2026 का भी वास्तविक दिन निकालेंगे। वास्तविक दिन निकालेंगे, जैसे इसका वास्तविक दिन निकाले शुक्रवार आया, इसका वास्तविक दिन निकालेंगे। डेट लेंगे, फिर मंथ लेंगे, फिर ईयर लेंगे, फिर लीप ईयर लेंगे, फिर सेंचुरी, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। जो दिन आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। मान लो, सपोज कर लो, अभी कंफर्म नहीं है, सपोज कर लो आ रहा है रविवार। क्या आ रहा है? रविवार। ये मान लिया हमने। तो रविवार में 3 जोड़, तो रविवार में 3 जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो बुधवार होगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? कमेंट करिएगा भाई, जरूर बताइए। ठीक है ना? उसने कहा 22 अगस्त 2025 को सोमवार है, तो 13 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा? जब उसने कहा ये सोमवार है मान लिया जाए, तो ये काल्पनिक दिन है। क्या है? ये काल्पनिक दिन है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आएगा तो हम इसका हम क्या करेंगे? अब कैसे पता करें कि ये काल्पनिक दिन है? तो हम इसका क्या करेंगे? पहले तो वास्तविक दिन निकालेंगे। अगर यही दिन आ रहा है तो मानो सही है, नहीं आ रहा है तो आएगा नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। और नहीं आएगा तो मतलब ये काल्पनिक दिन है, सीधी बात है। तो इसका कैसे निकालेंगे? 22 अगस्त, डेट, मंथ, ईयर, लीप या सेंचुरी जोड़ के निकाल दिए। शुक्रवार आया, अब शुक्रवार से सोमवार बताया है, तो शुक्रवार में 3 बढ़ा दिया है। ऐसे भी इसका वास्तविक दिन निकाल लीजिए। वास्तविक दिन रविवार सपोज करते हैं आया, तो 3 इसमें भी बढ़ा देंगे और बुधवार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? चलिए, तो ये कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके सामने काल्पनिक तिथियों से, आप देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 13 जनवरी 1985, 13 चलिए 13 जनवरी 1985 तो कह रहा है मंगलवार। अब ये कह रहा है, दिया है मंगलवार। अब इसको हम क्या मानेंगे? जो दिया हुआ उसको हम ये मान लेते हैं कि ये काल्पनिक दिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है ये क्या है? काल्पनिक दिन दिया हुआ। कैसा दिन दिया है? काल्पनिक दिन। ठीक है ना? अब इसका हम क्या करेंगे? इधर हम इसका वास्तविक दिन निकालेंगे। पहले वास्तविक दिन निकालेंगे। ठीक है ना? इसका हम क्या करेंगे? वास्तविक दिन निकालेंगे। तो वास्तविक दिन निकालेंगे तो कह रहा है, ठीक है, 13 जनवरी 1985 को मंगलवार है,
तो कह रहा है 7 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? 7 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? तब अभी देखो, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, इसका भी वास्तविक दिन निकालेंगे। अब पहले तो इसका वास्तविक दिन निकालते हैं। तो 13 जनवरी 1985 है। 1985 मैंने कहा था जनवरी और फरवरी के केस में आप ये देख लेंगे, दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष है तो उनके कोड में एक घटा देते हैं। तो यहाँ क्या लीप वर्ष है? नहीं है। 1985 क्या है? साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? साधारण वर्ष है तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या ले लेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट लेंगे। क्या लेंगे? डेट लेंगे। तो डेट कितनी है? 13। फिर जनवरी माह का कोड कितना होता है? 1। 13 + 1। और 1985 में 85 क्या है? ईयर है। 85 ईयर है। अब इनका क्या करेंगे? लीप ईयर निकालेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। मतलब 21 आएगा। लीप ईयर 21 आएगा। डेट लिए, फिर मंथ लिए, फिर ईयर लिए, फिर लीप ईयर लिए और फिर सेंचुरी। 1900 है सेंचुरी। 1900 जब सेंचुरी है तो 1900 को किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। अब 400 से भाग देने पे कितना? 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 4 4 5 20 हो जाएगा। 4 4 16, 16 17 58, 300 बचा। और 300 का कोड क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो ले लेंगे। अब इन सबको जोड़ के हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 85 और 21 है तो 80 और 20 100, 100 और 5 105 और 106, 106 और 107, 107 और 3 110 और 10 120, 120 बटा 7 आएगा। अब 120 बटे 7 तो गुणा 7 का नंबर 7, 5 50 7 7 49, 7 7 49 और 1 50। एक बचा कि नहीं बचा? और एक बचा तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर एक बचेगा तो क्या होगा? एक पर क्या आता है? एक पर क्या आता है? रविवार आता है। क्या आता है? रविवार आता है। एक पर आता है रविवार। तो इसका वास्तविक दिन क्या था? रविवार। देखा आपने? हाँ, इसका वास्तविक दिन क्या था? रविवार। और रविवार एक पर आता है, 2 पर सोमवार, 3 पर क्या आता है? मंगलवार। ये 3 पर है मंगलवार। तो यहाँ से यहाँ एक से ये 3 हो गया, 1 से 3 पर। तो एक में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें। अब 2 जोड़ा है हमने, एक में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। क्लियर है ना भाई? भाई एक पर रविवार आता है और मंगलवार 3 पर आता है। तो यहाँ इसका वास्तविक दिन था रविवार और इसने माना क्या है? मंगलवार। तो यहाँ से इसने कितना बढ़ाया है? 2 बढ़ा दिया है। अब इसका पहले वास्तविक दिन निकाल लो। 7 जून 2009 का। तो 7 और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून माह का कोड कितना होता है? 6 होता है। तो सॉरी 5 होता है। 144 025 5 होता है। तो 7 + 5 डेट के बाद मंथ हो गया और मंथ के बाद क्या जुड़ेगा? ईयर। ईयर की संख्या लास्ट के 2 अंक 9। ईयर। ईयर के बाद डेट मंथ ईयर लीप ईयर। 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर हो जाएंगे और 2000 है सेंचुरी। सेंचुरी को किससे भाग? 400 से। 4 5 20 जीरो और जीरो का कोड होता है 6। इन सबको जोड़कर हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। जोड़ लीजिए। 7 3 10 2 12 12 12 8 20 1 21 21 2 23 23 23 और 6 29, 29 बटा 7 क्या आएगा? 29 बटा 7 आएगा। अब 29 बटा 7 है तो 7 3 21 7 चौक 28। यहाँ पर भी एक ही बच रहा है। ये संयोग मात्र है कि एक ही। तब अब इसका वास्तविक दिन पर भी एक बच रहा है। एक मतलब रविवार। एक मतलब रविवार। अब यहाँ पर इसने कितने बढ़ाया था? यहाँ पर ये देखो एक था ना, कितना बढ़ाया था? 2। तो यहाँ पर भी +2 कर देंगे। 2 कर देंगे और जब 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 3। तो 3 पर क्या आता है? 3 पर क्या आता है? मंगलवार आता है। तो 3 पर मंगल। ये संयोग है कि दोनों का एक ही दिन आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? मंगलवार होगा। आंसर क्या होगा? मंगल। उसने कहा यदि 13 जनवरी 1985 को मंगलवार मान लिया जाए, मंगलवार है, तो बताइए 7 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? तो इसका हमने वास्तविक दिन निकाल दिया। ये डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी इन सबको जोड़ के 7 से भाग 1 आया और एक पर रविवार होता है रविवार में, और ये हमारा मंगलवार, मंगलवार 3 पर होता है। एक में 2 जोड़ दिया 3 हो गया। ठीक है ना? अब वही काम हम यहाँ किए 7 जून 2009 को। 7 जून 2009 का वास्तविक दिन निकाल दिया। वास्तविक दिन निकाला, डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी इन सबको जोड़कर 7 से भाग दिया, 1 आया संयोग से। और रविवार वास्तविक दिन था और यहाँ जितना जोड़ा था उतना हमको यहाँ भी जोड़ना होगा। तो एक में 2 जोड़ दिए 3, यहाँ भी मंगलवार। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, देख लीजिए भाई। कह रहा है 13 अक्टूबर 1526 को रविवार था। 13 अक्टूबर 1526 को क्या था? रविवार, अर्थात संडे था। रविवार था, संडे था। अब ये इसका क्या है? संडे एक काल्पनिक दिन है, ध्यान रखिएगा। जो दिया होगा वो क्या होगा? काल्पनिक दिन होगा ये, काल्पनिक, ठीक है ना, दिन। इसका हम वास्तविक दिन निकालेंगे, वास्तविक दिन निकालेंगे। ये काल्पनिक दिन है, इसका वास्तविक दिन निकालेंगे। कह रहा है 13 अक्टूबर 1526 को रविवार हो, तो कह रहा है 19 जुलाई 2013 को कौन सा दिन था? 19 जुलाई जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा? 19 जुलाई 2013 का दिन तो चलिए पहले तो इसका वास्तविक दिन निकाल लेते हैं। तो 13 अक्टूबर, तो सबसे पहले डेट 13 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 146 होता है कोड। तो अक्टूबर माह का कोड 1 हो जाएगा, प्लस 1। और 1526 में वर्षों की संख्या, लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक क्या है? 26। और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? वर्ष को 4 से भाग, 4 पंचे 20, 4 6 24, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28 ज्यादा होगा, तो हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल 6 बार जाएगा। तो प्लस 1500 है, 1500 में कितना ऐड कर दें? 1500 में कितना ऐड कर दें भाई? 1500 में ऐड नहीं, मतलब 1500 है, 1500 को 400 से भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना बचेगा? 300। और 300 का कोड कितना होता है? 0। ये 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़कर 7 से भाग दो। 26 और 3 और 1 4, 26 4 30, 30 10 40, 40 और 6 46, 46 बटा 7, 7 छंग 42 होता है। कितना होता है? 7 छंग 42, 42 होता है। 42 4, 46 4 बचा यहाँ पे। तो वास्तविक दिन 4, 4 नंबर पे कौन आता है? 4 नंबर पे क्या आता है? 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार आएगा। तो इसका वास्तविक दिन क्या था? 13 अक्टूबर 1526 को बुधवार था भाई, बुधवार था। और इन्होंने माना क्या है? रविवार। और रविवार कितने पे आता है? 1 नंबर पे आता है। रविवार कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। रविवार 1 नंबर पे आता है, रविवार आता है 1 नंबर पे। तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, मतलब -3 हो रहा है, 3 घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है? -3 हो रहा है, 3 घट जा रहा है। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर लेंगे कि इसका वास्तविक दिन निकाल के फिर इसमें से 3 घटा देंगे भाई। चलो इसका निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 19 जुलाई माह का कोड कितना था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 0 होता, 0 36 होगा। जुलाई माह का कोड होगा 0। और जो यहाँ वर्षों की संख्या क्या है? 13। और 4 3 12, 3 हो जाएगा लीप ईयर। और 2000 को भाग दे देंगे, 0 आएगा, 0 का कोड 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? मैं इतने जल्दी जो निकाल पा रहा हूँ, ये सेकंड वीडियो में मैंने बताया, सेकंड एपिसोड में ये सारी चीजें बताई हुई है, देख लीजिएगा। तो 19 19 और 10 29, 29 और 1 30, 30 2 32, 32 3 35, 35 5 4, 35 5 40, 1 41, 41 को भाग देंगे किससे? हम 7 से। 41 को 7 से भाग दें, 7 छंग 42 हो जाता है। 7 पचे 35, 35 35 5 40 से बचेगा 6। और 6 नंबर पे इसका वास्तविक दिन आएगा 6। और 6 नंबर पे आप जानते हैं क्या आता है? शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार, जिसे फ्राइडे बोलते हैं, शुक्रवार आता है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर कितना माइनस किया? 3। तो 6 में से फिर 3 घटा दो, तो 6 में से यहाँ पर भी 3 घटेगा। और जब 3 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। अब 3 बचेगा, तो अब देखो जब 3 बचा तो 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, मंगलवार, ठीक है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने जो पूछा था वो पूछा ये था कि यदि 13 अक्टूबर 1526 को, यदि 13 अक्टूबर 1526 को रविवार हो, तो 19 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा। बात नहीं क्लियर है? आई होप क्लियर होंगी, स्पष्ट होगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए
आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की तो बड़ी जल्दी से लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिस पर बेस होती है ना। अर्थात सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बना दिया प्रैक्टिस में, है ना। विराट कोहली को विराट कोहली बना दिया प्रैक्टिस में। ए आर रहमान को ए आर रहमान बना दिया प्रैक्टिस ने। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया प्रैक्टिस ने। तो दुनिया की कोई भी चीज जो है वो प्रैक्टिस से आती है, बार बार करिए, बार बार लगाइए, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो खैर चलिए, ये टाइप का काल्पनिक दिन निकालना आपने सीख लिया है, ठीक है ना। काल्पनिक दिन निकालना सीख लिया है, ठीक है ना। मैंने बताया था कैलेंडर का रिपीटेशन हो तो उसमें क्वेश्चन इससे पहले करवाया है ना, क्वेश्चन पहले मतलब इस वीडियो में करवाया है। कैलेंडर का अगर रिपीटेशन हो रहा है कि दोबारा कब आएगा, तो उस पर जन्मदिन पर प्रश्न बन जाते हैं कि उसी दिन जन्मदिन कब मनाएगा, या शादी की सालगिरह पे प्रश्न बनता है कि इसी दिन सालगिरह कब मनाएगा। तो आप उस ईयर का कैलेंडर देख लीजिएगा और दोबारा कब प्रयोग हुआ, ईयर को 4 से भाग दिए, शेष पर कितना बच रहा है वो दोबारा उस प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन दिया होगा तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ आते हैं जन्मदिन पर आधारित प्रश्न पर आते हैं। जन्मदिन मतलब हैप्पी बर्थडे, है ना, आप लोगों का हैप्पी बर्थडे होता होगा, उसी पे आते हैं जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, है ना। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर करते हैं। ये अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देता हूँ, अभी इसको अभी रोक देते हैं, ठीक है ना। एक उसी टाइप का क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ठीक है ना, अभी मुझे याद आ गया, क्वेश्चन कर लेता हूँ। कह रहा है कि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था। कह रहा है 1 जनवरी, ये अभी रोक दिया है मैंने, चाहे क्लियर कर दूँ बाद में लिख दूंगा, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, है, कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए, कह रहा है 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए। 1 जनवरी जनवरी 1910 को शुक्रवार, क्या था, शुक्रवार। तो पूछा गया है 1 जनवरी 1901 को कौन दिन होगा। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन। अब देखो, बड़ा लंबा गैपिंग है ना, बड़ा लंबा गैपिंग है, तो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा ये देख लीजिए, यहाँ पर है ना, वो मान लिया जा कि बात नहीं कर रहा है। 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन रहा होगा, उसमें क्या है, ये जनवरी को अगर ये मान लिया तो यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 1910 1901, 1910 और 1901 में कितने वर्षों का अंतर है भाई, कितने वर्षों का अंतर है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1910 और 1901 में 9 वर्ष का अंतर, कितने वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है। और 9 वर्षों में अगर हम देखें तो इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे और कुछ जनरल ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर होंगे और बाकी बच जाएंगे वो 7 दोनों 7 जनरल ईयर। हमने बताया है एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमने बताई है 2 होती है, 2 हो जाएगी। एक जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी, इन दोनों को 2 दूनी 4, 7 एक 7, 11 हो जाएगा। और 11 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि है ना, हम तब तक काटते हैं जब तक 7 से कम वैल्यू ना आए। तो 7 एक 7, 3 एक 4, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा है, 4 बचा है। अब देखो 1910, ठीक है ना, शुक्रवार, 1910 1901 दोनों में अंतर देखो। 1910 पहले आता है कि 1901 पहले आता है, जी हाँ 1901 पहले आता है, 1910 बाद में आता है। मतलब 2025 पहले आता है कि 2022 पहले आता है, जी हाँ 2022 पहले आता है, 2025 बाद में आता है। तो 2025 से हमें 2022 में जाने के लिए क्या करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा। और पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा ना। 2025 था तो एक कम किए तो 2024, एक कम किए तो 2023, एक और कम किए तो 2022, घटाना पड़ा। मतलब आपको पास्ट में जाना है, पीछे जाना है, 2025 से 2010 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये भाई 1910 है,
और ये जा कहाँ रहा है 1901 में, मतलब 1910 से पीछे की तरफ जा रहा है। और पीछे की तरफ जाने के, पास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फ्यूचर में जाने के लिए प्लस करते हैं। पास्ट में जाने के लिए माइनस इसलिए करेंगे, पीछे जा रहे हैं, और फ्यूचर मतलब आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 1910 से 1901 में आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो कितना बचा है, 4 बचा है। यहाँ से 4 घटा दो भाई, और शुक्रवार में से 4 घटा देंगे, शुक्रवार में से 1 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार बचेगा, 2 घटाएंगे तो बुधवार बचेगा, 3 घटाएंगे तो मंगलवार बचेगा, और 4 घटाएंगे तो सोमवार होगा। तो 1901, 1 जनवरी 1901 को सोमवार होगा, अर्थात मंडे होगा, सोमवार अर्थात मंडे होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन नजर आ गया तो मैंने कहा करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये सोमवार अर्थात मंडे होगा। क्लियर है भाई, 4 घटा दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मुझे याद ही आ गया तो कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है कि 20 मार्च 1999 को सोमवार था, 20 मार्च 1999 को क्या था, सोमवार, सोमवार। अब ये देखो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अंतर मतलब जब ज्यादा अंतर आएगा तो आप देखेंगे कि वहां पर वो वास्तविक नेचुरल मानता है, ठीक है ना, तो उसी पे आधारित मान लेते हैं। काल्पनिक दिन में वो अलग मानेगा, ठीक है ना। तो काल्पनिक दिन में आजकल जैसे कैलेंडर का वो क्या कहता है, काल्पनिक दिन में कि अगर फला तारीख को ये मान लिया जाए, ठीक है ना, तो क्लियर कर देता है। तो कहता है 20 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 20 मार्च 1999 को अगर सोमवार था तो पूछा कब गया है, 21 मार्च 1599, 21 मार्च 1599 को कौन सा। चलो भाई अब देखो, यहाँ देखो, अगर हम कहें कि 20 मार्च 1999 से 20 मार्च 1599 इसको मान लेते हैं, 20 मार्च 1599, तो 1999 1599 में कितने वर्षों का अंतर, 400 वर्षों का अंतर होगा। और मैंने बताया है 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो अर्थात ये 1599 1999, तो सोमवार में 1999 से 1599 में जाने के लिए क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे, तो कितना बचा यहाँ 0। तो ये 21 के बजाय हम अभी इसको 20 मान रहे हैं, 21 नहीं मान रहे हैं, इसको 20 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो सोमवार में 0 क्या करेंगे, घटाएंगे, पीछे जा रहे हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब सोमवार था। मतलब 20 मार्च 1999 तो अगर सोमवार है तो 20 मार्च, ये 21 अभी बाद में बताते हैं, 20 मार्च 1599 को भी सोमवार होगा, क्योंकि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 20 मार्च 1599 को हम निकाले तो सोमवार आया, तो 21 मार्च को क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर होगा, है ना ट्रिक समझ में आया भाई, सीधा सीधा बढ़ जाएगा, एकदम मंगल लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है भाई। चलो ये सब बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं हम जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, हैप्पी बर्थडे पे, है ना। एक सेकंड, चलिए जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न की तरफ आते हैं। तो जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न मतलब DOB, DOB डेट ऑफ बर्थ। मान लो दो लोग हैं, एक है ये व्यक्ति है और दूसरा है बी व्यक्ति, एक ये व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है। मान लो ये का जन्म होता है 17 जनवरी 1860 को,
कब होता है? 17 जनवरी 1860 को। और बी का जन्म होता है 17 जनवरी 1960। क्लियर है ना? 1860 में हुआ, एक का 1960, 17 जनवरी। तो पहले जन्म किसका हुआ? ये का हुआ कि बी का? पहले 1860 आएगा कि 1960? जी हाँ, पहले 1860 आएगा। तो इसका पहले जन्म हुआ, इसका जन्म पहले हुआ। इसका जन्म कब हुआ है? बाद में हुआ है। तो जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ा होगा कि जिसका जन्म बाद में होता है वो बड़ा होता है? भाई, आपसे पहले आपके भाई का जन्म हुआ है तो वो बड़े होते हैं, आप उनके बाद जन्म हुए तो छोटा। तो जिसका जन्म पहले होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। और जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है, ये बात जान लीजिए। और जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है? पास्ट की डेट में। पास्ट मतलब पहले जन्म हुआ, और पहले के लिए पीछे जाते हैं ना। जैसे भाई किसी का जन्म, आप जैसे 1960 में किसी का जन्म हुआ है और उससे बड़ा है कोई व्यक्ति, तो उसका जन्म पहले हुआ होगा, पहले होगा तो 1960 से 1860 की तरफ जाएंगे तो हम पास्ट की डेट, पास्ट की डेट, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ 1860 में अगर कोई है तो 1960 उसके लिए फ्यूचर होगा। तो जिसका जन्म बाद में होता, छोटा होता है, वो फ्यूचर की डेट दिखाता है। किसकी दिखाता है? फ्यूचर की डेट, फ्यूचर की डेट दिखाता है, ठीक है ना। ये पास्ट की, जो पास्ट की जन्म होते हैं, मैंने कहा पास्ट में जाने के लिए 2025 है, और 2018 में जाने के लिए, 2015 में, 2020 में जाने के लिए क्या करेंगे? पास्ट में जा रहे हैं ना, तो पास्ट में जाने के लिए जो पास्ट होगा उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? माइनस का प्रयोग करते हैं। और जो फ्यूचर की डेट होगा, यहाँ से अगर देखें 1860 से फ्यूचर 2025 से देख रहे हैं, अगर 2030 2032 होगा तो फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर की डेट होता है, वहाँ के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? डीओबी है ये की, और डीओबी है बी की। इसकी 17 जनवरी 1860 है, 17 जनवरी 1960 है। तो भाई 1860 पहले, इसका जन्म पहले हुआ, इसका जन्म बाद में हुआ। जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा होता है, जिसका जन्म बाद में छोटा। और जो बड़ा होता है वो पहले हुआ है और वो पास्ट की डेट दिखाएगा। तो पहले जाने के लिए क्या करेंगे? पास्ट की डेट में जाने के लिए माइनस करते हैं, और जो बाद में होगा यहाँ से अगर देखेंगे तो फ्यूचर की डेट दिखाएगा। जो 2032 में जन्म होगा जिसका, वो फ्यूचर की डेट दिखाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? प्लस करते हैं। क्लियर है ना ये बात? ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो अब जान लीजिए, जो एरो लगता है, हम एरो लगाते हैं, ये ऐसे लगता है। तो ये हेड है, इसे हेड बोलते हैं। ये क्या है? टेल है, इसका टेल है, ठीक है। तो हेड उसकी तरफ रहता है जो बड़ा होता है, हेड उसकी तरफ रहता है जो बड़ा रहता है, और टेल उसकी तरफ रहता है जो छोटा रहता है। जब हम एरो लगाते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें, और जो बड़ा होता है, हमने कहा है बड़ा होगा तो पास्ट की डेट दिखाएगा। किसकी डेट दिखाएगा? पास्ट की डेट दिखाएगा। और जो छोटा होगा वो क्या? फ्यूचर की डेट दिखाता है। और फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और पास्ट के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो बड़ा होगा एरो उधर लगेगा, और जो छोटा होगा उसके पीछे लगेगा। बातें समझ में आ गई? तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये था आज जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अगले एपिसोड 4 में, अर्थात जब हम आएंगे तो इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि जन्मदिन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, जो खूब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में जिसमें भी कैलेंडर शामिल है तो खूब पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लोगों तक चीज़ें पहुँच पाए, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।